कादर खान, हिंदी सिनेमा की वो महान शख्सियत जो 55 सालों तक अपने हुनर से सिनेमा के शौकीनों का मनोरंजन करता रहा। यस, फरमाइए। जो महज एक एक्टर नहीं था बल्कि एक डायलॉग राइटर और एक स्क्रीन प्ले राइटर भी था। इस देश में पढ़ाई लिखाई करने वालों को मिलता क्या है? सारी जिंदगी माँ बाप की दौलत और मेहनत को बर्बाद करके लड़के डिग्री हासिल करते हैं। उसके बाद नौकरी के लिए ठोकरें खाते फिरते हैं। अपनी सदाबहार एक्टिंग से कभी इन्होंने दर्शकों को हंसाया तो कभी दर्शकों को रुलाया भी। जिंदा है वो लोग जो मौत से टकराते हैं, मुर्दों से बदतर है वो लोग जो मौत से घबराते हैं। विलेनी में भी इन्होंने बड़ा शानदार मुकाम हासिल किया था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का ऐसा कौन सा सितारा रहा होगा जो इनके दौर में रहा हो और जिसने इनके साथ काम ना किया हो। एक्टर्स तो इनके साथ काम करने के लिए तरसा करते थे। माँ बाप चाहे कितने खराब हों, कितने गुमराह हों, कितने बुरे हों, मगर औलाद अपने माँ बाप को सजा नहीं दे सकती। किस्सा टीवी आज आपको महान अभिनेता और संवाद लेखक कादर खान की कहानी बताएगा। कादर खान साहब ने कैसे बेतहाशा मुफलिसी से निकलकर सिनेमा में अपना एक बड़ा ही जबरदस्त मुकाम बनाया। आज यही किस्सा हम आपको बताएंगे। उल्टा पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद मेहनत मजदूरी करते हुए शर्म आती है, क्योंकि दिमाग की दीवार पर डिग्री की छाप लग जाती है। 22 अक्टूबर 1937 को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता अब्दुल रहमान खान एक अफगानी पठान थे, वहीं इनकी माता इकबाल बेगम भी पठान थी और वो बलूचिस्तान के पिशीन इलाके की रहने वाली थी। कादर खान जब काफ़ी छोटे थे तो इनके माता पिता काम की तलाश में मुंबई आ गए। इनका बचपन बेहद गरीबी में गुजरा। गरीबी इतनी ज़्यादा थी कि उसके चलते इनके माता पिता में झगड़ा होने लगा और आखिरकार एक दिन इनके माता पिता तलाक लेकर अलग हो गए। कादर खान और उनके बाकी भाई अपनी माँ के साथ ही रहे। मेरी माँ में और मेरे वालिद में मनाव नहीं हुआ और कुछ दिनों के बाद दोनों में तलाक हो गया। इनकी माँ दूसरों के घरों में काम करके किसी तरह अपने बच्चों का पालन कर रही थी। इसी बीच इनके नाना ने इनकी माँ पर दूसरी शादी करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया और आखिरकार इनकी माँ को दूसरी शादी करनी पड़ गई, लेकिन अपने सौतेले पिता से कादर खान की कभी नहीं बनी। वहीं इनकी माँ अभी भी जी तोड़ मेहनत कर रही थी। माँ को इस तरह दिन रात मेहनत करते देख कादर खान को बड़ा दुख होता था। एक बार तो इन्होंने फैसला कर लिया कि पढ़ाई छोड़कर अपने साथ के दूसरे बच्चों संग ये भी किसी फैक्ट्री में काम किया करेंगे। कम से कम इससे घर की गरीबी तो दूर होगी। किसी तरह इस बात की खबर इनकी माँ तक पहुँच गई। तब माँ ने इन्हें समझाया कि तेरे 2-3 रुपए कमाने से हमारे घर की गरीबी दूर नहीं होगी, इसलिए तू सिर्फ पढ़ाई कर, क्या पता तेरी पढ़ाई से ही हम सब का भला हो जाए। माँ की ये बात कादर खान के ज़हन में इस तरह बैठ गई कि फिर तो इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और खूब मन लगाकर पढ़ाई की। मगर हम खुददार लोग हैं, गम खाकर अपना पेट भरते हैं, आंसू से अपनी प्यास बुझाते हैं, मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। कुछ मदद हो जाती तो। कादर खान ने इस्माइल यूसुफ कॉलेज से ग्रेजुएशन किया और फिर इसके बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग भी की। इन्हीं दिनों ये अपने कॉलेज में होने वाले ड्रामों में भी हिस्सा लेने लगे थे और इनकी एक्टिंग को लोग खूब पसंद भी किया करते थे। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद इन्होंने मुंबई के भाईखला में मौजूद MH सब्बू कॉलेज में 1970 से 1975 तक बतौर सिविल इंजीनियर प्रोफेसर काम भी किया। नाटकों में काम करना इन्होंने यहाँ भी जारी रखा। ये अपने नाटकों को खुद ही लिखते थे और खुद ही उन नाटकों को डायरेक्ट भी करते थे। इतना ही नहीं, अपने लिखे नाटकों में ये एक्टिंग भी किया करते थे। इसी दौरान अपने कॉलेज के एनुअल डे में इन्होंने जो नाटक किया वो बेहद मशहूर हो गया। उस नाटक को हर कैटेगरी के अवार्ड मिल गए। वो नाटक इतना चर्चित हुआ कि दिलीप कुमार साहब ने वो नाटक देखने की ख्वाहिश जताई। फिर जब दिलीप कुमार के सामने उस नाटक का मंचन फिर से किया गया तो दिलीप कुमार कादर खान से बेहद प्रभावित हुए। लोकल ट्रेन नाम के उस नाटक में दिलीप साहब को कादर खान की अदाकारी बेहद पसंद आई
और दिलीप साहब ने तुरंत इन्हें 2 फिल्मों के लिए साइन कर लिया। ये फिल्में थी सगीना महतो और बैराग। हालांकि इनके करियर की पहली फिल्म रही फजर अल इस्लाम नाम की एक धार्मिक फिल्म, लेकिन इस फिल्म का कोई नाम नहीं हुआ। कादर खान के करियर की पहली फिल्म मानी जाती है साल 1973 में रिलीज हुई दाग, जिसमें ये एक वकील की भूमिका में नजर आए थे। ये बकवास नहीं है वरना बाबू, ये सब सियासत की शतरंज की चालें हैं। तुम सब मेरे मोहरे हो, मेरे इशारों पर काम करते हो। जिस वक्त बतौर एक्टर कादर खान ने अपना फिल्मी करियर शुरू किया, उसी वक्त कुछ ऐसा भी हुआ कि बॉलीवुड में बतौर लेखक भी इनका करियर स्टार्ट हो गया। हुआ कुछ यूं कि डायरेक्टर नरेंद्र बेदी एक दिन कादर खान के पास पहुंचे और इनसे बोले, मैंने तुम्हारा वो बेहद मशहूर नाटक देखा है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी फिल्म जवानी दीवानी के डायलॉग लिखो। और इस तरह कादर खान बॉलीवुड में लेखक भी बन गए। कहना चाहिए कि अमिताभ बच्चन को महानायक बनाने में इनके लिखे डायलॉग्स का बहुत बड़ा हाथ है। अमिताभ के पसंदीदा डायरेक्टर्स मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा अपनी फिल्मों के लिए कादर खान से ही डायलॉग्स लिखाया करते थे। अमिताभ की कई फिल्मों के डायलॉग्स इन्होंने लिखे। कादर खान ने फिल्मों में केवल डायलॉग्स ही नहीं लिखे, बल्कि कई फिल्मों के तो इन्होंने स्क्रीन प्लेज भी लिखे। बतौर कॉमेडियन तो ये लंबे समय तक बॉलीवुड पर राज करते रहे, लेकिन बतौर विलेन भी कादर खान साहब का खूब नाम हुआ। हालांकि बाद में इन्होंने विलेनी छोड़ दी। विलेनी इन्होंने क्यों छोड़ी, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ दरअसल यूं कि कादर खान साहब के बेटे सरफराज के सिर पर चोट लगी थी। कादर खान ने जब बेटे से वजह पूछी तो उसने बताया कि मोहल्ले के लड़के उसे ताने मार रहे थे कि तेरा बाप तो विलेन है। बस इसी बात पर झगड़ा हो गया और उसका सिर फूट गया। उसी वक्त कादर खान ने फैसला कर लिया कि अब से ये विलेनी नहीं करेंगे। जुर्म की दुनिया में तुम और मैं दोनों अपना पेट भर रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं आटे की रोटी खाता हूँ और तुम गोबर की रोटी खाते हो। गोविंदा और कादर खान की कॉमिक केमिस्ट्री को भला कौन भुला सकता है। इस जोड़ी ने दर्शकों को कई फिल्मों में हंसाया। पिताजी ऐसा कहते थे, हमको क्या मालूम भाई। सुन लिया, अब विश्वास हुआ तो लड़की का बाप और लड़के की माँ दोनों तैयार है। तुम फैसला करते हो या जाओ मैं गांव का पंचायत में। वहीं शक्ति कपूर और असरानी संग भी इन्होंने बड़ी मजेदार कॉमेडी की। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया है। इनकी प्रमुख फिल्मों की बात करें तो इन्होंने गूंज, अदालत, खून पसीना, परवरिश, मुकद्दर का सिकंदर, मिस्टर नटवरलाल, धन दौलत, सुहाग, कुर्बानी, बुलंदी, नसीब, याराना, कालिया, सत्ते पे सत्ता, हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, कुली, चोर पुलिस, गिरफ्तार, स्वर्ग से सुंदर, इंसाफ की आवाज, खुदगर्ज, चरणों की सौगंध, बीवी हो तो ऐसी, जैसी करनी वैसी भरनी, काला बाजार, चालबाज, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, घर हो तो ऐसा, तकदीर वाला, बोल राधा बोल, कुली नंबर 1, जुदाई, हीरो नंबर 1, मिस्टर एंड मिसेज खिलाड़ी, आंखें, दूल्हे राजा, सिर्फ तुम, ये है जलवा और अनाड़ी नंबर 1 जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम किया। तुम कहो तो मैं अपने दिल में बिजली का खंभा लगवा लेता हूँ, रोशनी हो जाएगी। मगर एक बार कह दो कि तुम मुझसे का? मला लाज वाटते। बात अगर कादर खान साहब की निजी जिंदगी के बारे में करें तो इनके 3 बेटे थे, सरफराज खान, शाहनवाज खान और कुद्दूस खान। इनका बड़ा बेटा कुद्दूस खान कनाडा में रहता था और उसके पास वहीं की नागरिकता थी। कहा जाता है कि कादर खान ने भी अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में कनाडा की नागरिकता ले ली थी। हालांकि इस बात की कभी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। जिंदगी के आखिरी दिनों में कादर खान काफी बीमार रहने लगे थे। ये सुप्रा न्यूक्लियर पाल्सी नाम की एक गंभीर दिमागी बीमारी का शिकार हो गए थे। अपने बड़े बेटे कुद्दूस के पास रहकर ये कनाडा में ही अपना इलाज करा रहे थे। वहीं पर 31 दिसंबर 2018 को 81 साल की उम्र में कादर खान साहब ने अपनी आखिरी सांस ली। इनकी मौत के वक्त इनका सारा परिवार कनाडा में ही मौजूद था। 5 दशकों तक सिने प्रेमियों को हंसाने वाले कादर खान का इस तरह से जाना हर किसी का दिल दुखा गया।
देश ही नहीं दुनिया भर के हिंदी सिनेमा के शौकीनों को कादर खान की मौत का कई दिनों तक अफसोस रहा। किस्सा टीवी महान अभिनेता कादर खान को नमन करता है और वादा करता है कि किस्सा टीवी हमेशा उनका सम्मान करेगा। जय हिंद।